Good morning, students. Today we will start our first chapter, that is computer networking. आज हम स्टडी करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। तो देखिए, एक कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कलेक्शन है उन कंप्यूटिंग डिवाइसेस का जिनको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। देर आर सेवरल वेज ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टू फॉर्म अ नेटवर्क। एक नेटवर्क को बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के। मोस्ट कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड अप ऑफ इथरनेट केबल्स। और जो हमारे कंप्यूटर के कनेक्शंस होते हैं किसी भी नेटवर्क के अंदर, वो इथरनेट केबल से बने हुए होते हैं। हाउएवर सर्टेन कनेक्शंस आर वायरलेस यूजिंग रेडियो इंफ्रारेड वेव्स सिग्नल्स। लेकिन कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें वायर की ज़रूरत नहीं होती, जो वायरलेस होते हैं, जिनको कनेक्ट किया जाता है रेडियो इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू। अब हम स्टडी करेंगे कि कितने तरीके के हमारे पास नेटवर्क होते हैं। अब तक हमने स्टडी किया कि नेटवर्क कौन कौन से होते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कितने तरीके के नेटवर्क होते हैं। जैसे अब हमने पिछली क्लासेज में स्टडी किया है कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क फॉर्म्ड इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, वो नेटवर्क जो एक छोटे जोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है, जैसे कि किसी रूम के अंदर नेटवर्क हो गया या किसी बिल्डिंग के अंदर हो गया, स्कूल कैंपस के अंदर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन हैज़ अ हाई डाटा ट्रांसफ़र रेट। और जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है उसमें डाटा ट्रांसफ़र रेट हाई होती है। जैसे कि हमारे एग्जांपल हो गए इंटरनेट, नेटवर्क इन ऑफिस बिल्डिंग, किसी भी स्कूल बिल्डिंग के अंदर हो गया, किसी ऑफिस के अंदर हो गया या किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई नेटवर्क हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के बाद हम स्टडी करेंगे सेकंड हमारा क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जो एक लार्ज सिटी में फैला हुआ होता है, और जिसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एक्स्ट्रानेट। किसी भी सिटी के अंदर मान लो तो वो क्या होगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मीन्स वो नेटवर्क जो एक सिटी तक फैला हुआ है, एक सिटी को कवर करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बाद हम स्टडी करेंगे थर्ड, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को करने से पहले एक बार देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल। देखिए, जो छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं हमारे, स्मॉल कनेक्शन, जैसे किसी बिल्डिंग से रिलेटेड या किसी स्कूल से रिलेटेड, वो होते हैं लैन के अंदर। और जो मैन होता है उसमें क्या आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वो नेटवर्क जो एक सिटी के अंदर फैला हुआ है। तो जो छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं लैन के, वो क्या फॉर्म करते हैं, मैन को, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क शेयर्ड अक्रॉस द कंट्री और ग्लोबली इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है वो नेटवर्क जो पूरी कंट्री के अंदर शेयर किया जाता है या पूरे ग्लोबली लेवल के ऊपर फैला हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, उसकी जो डाटा ट्रांसफ़र रेट होती है वो क्या होती है, कम होती है एज़ कम्पेयर टू लैन। क्यों? क्योंकि लैन में क्या था, एक बिल्डिंग तक या किसी स्कूल कैंपस तक फैला हुआ था, इसलिए वहाँ पे जो हमारी डाटा ट्रांसफ़र रेट थी वो क्या थी, हाई थी, ज़्यादा थी। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ग्लोबली फैला हुआ है, पूरी कंट्री के अंदर फैला हुआ है, तो इसकी ट्रांसफ़र रेट क्या होगी, हाई होगी। ये देखिए, ये क्या है, वैन का डायग्राम शो कर रखा है कि ये पूरी कंट्री के अंदर फैला हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट और इंट्रानेट क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंटरनेट। इंट्रानेट इज़ अ नेटवर्क एसेसिबल टू यूज़र विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो नेटवर्क जो यूज़र को प्रोवाइड करवाता है फैसिलिटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, वो जो हमें क्या करता है, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। इंट्रानेट प्रोवाइड अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जो इंट्रानेट होता है वो हमें एक चैनल प्रोवाइड करता है कम्युनिकेट करने के लिए एंड कोलोब्रेशन इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए हम स्कूल में हैं, स्कूल हमारा क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट, एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। उस चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ये हमारा था इंट्रानेट। अब हम स्टडी करेंगे एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या करता है, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर प्रोवाइड करवाएगा ही, उसके साथ साथ हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। ये देखिए, इंट्रानेट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है,
एक्स्ट्रानेट क्या करता है, हमें विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी प्रोवाइड करेगा और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हमें क्या करेगा, सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। अब हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले है नेटवर्क केबल्स, मीन्स वो नेटवर्किंग डिवाइसेस जिनको यूज़ किया जाता है किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले है नेटवर्क केबल्स, स्विचेस एंड हब्स, रूटर्स, नेटवर्क कार्ड्स। ये सब क्या थे, वो डिवाइसेस थी जिनको यूज़ किया जाता है नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इनको डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे नेटवर्क केबल्स क्या होती हैं। नेटवर्क केबल्स क्या होती हैं। Network cables means a network cable is used to connect computers, communicate medium between two or more computers. नेटवर्क केबल्स क्या होती हैं, जिनको हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं और इनको यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। नेटवर्क केबल्स क्या होती हैं, जिनको कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, किसके बीच में, टू और मोर कंप्यूटर्स के बीच में नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। मीन्स वो केबल जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती हैं और जिनको यूज़ करके हम कम्युनिकेशन करते हैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स के बीच में। अब हम स्टडी करेंगे स्विचेज एंड हब। स्विच और हब क्या है, एक मीटिंग पॉइंट है, सेंट्रल बॉडी है जो कनेक्ट करती है कंप्यूटर को, प्रिंटर को या अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस को किसी भी नेटवर्क के अंदर। देखिए आपने कंप्यूटर लैब में देखा होगा, इस तरीके के हमें स्विचेस दिखाई देते हैं। ठीक है, वो क्या है, स्विचेस और हब हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए दूसरे डिवाइस को, नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। जैसे कंप्यूटर के साथ हमने प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया या किसी और डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, तो ये सब क्या होते हैं, स्विचेज और हब्स के थ्रू इनको क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। ये क्या है, रूटर। रूटर क्या कनेक्ट करेगा कंप्यूटर्स को और अदर डिवाइसेस को, क्या करने के लिए, नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए। या क्या होता है, इसके अंदर केबल्स को कनेक्ट किया जाता है, या हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, वायरलेस सिग्नल्स के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए, इंटरनेट ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए रूटर को यूज़ किया जाता है। उसके बाद है नेटवर्क केबल्स। नेटवर्क कार्ड क्या होता है, एक अडाप्टर होता है, एक इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को किसी भी नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए। इसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं। और ये कार्ड एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड क्या होता है, जिसको यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करने के लिए या कनेक्शन करने के लिए। और जो एक्सटर्नल नेटवर्क होता है, कार्ड होता है, उसको यूज़ किया जाता है एक यूएसबी पोर्ट की फॉर्म में। इंटरनल नेटवर्क कार्ड जो क्या करेगा, कनेक्ट करेगा मदरबोर्ड को, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। और जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो क्या होते हैं, वो नेटवर्क कार्ड की फॉर्म में इनबिल्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, in this video we studied about how to form a network and what are the different type of networks: local area network, wide area network, metropolitan area network. नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।